हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्वेरीज के साथ में टेस्ट केसेस किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कस्टम क्वेरीज के साथ में टेस्ट केसेस किस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का बेसिकली एक ही मतलब है, राइट। और अगर आपको ये नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्वेरीज होती हैं, सो कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल गया। उनका कैसे यूज करना होता है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, बहुत ईजी होता है। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज करा है। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर अप करे हैं रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए। ऑलराइट, सो अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट बना लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक h1 एलिमेंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है सिंपली हेलो वर्ल्ड, या फिर कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे। और मैं इसको अभी के लिए एक आईडी भी दे देता हूँ जिसकी आईडी लेट्स से है मेरे पास टेस्ट आईडी के नाम से। ठीक है, ये इसकी आईडी है। अब मैं इस एलिमेंट की टेस्टिंग करना चाहता हूं। मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। पहली चीज देखो, इस एलिमेंट को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लोग इसको गेट बाय तरीके से भी, बिकॉज क्वेरी टाइप होती है ना हमारे पास रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर, गेट बाय वहां से भी टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग इसको फाइंड बाय या फिर क्वेरी बाय के साथ भी टेस्ट कर सकते हो, और कस्टम क्वेरी के साथ में भी टेस्ट कर सकते हो। बट जो रिकमेंडेड तरीका होता है वो होता है जो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी की नेटिव क्वेरीज होती हैं, जो मैंने आपको ये तीन बताई ना, गेट बाय, क्वेरी बाय और फाइंड बाय, उनके साथ ही रिकमेंडेड होता है। अगर किसी वजह से आप लोग वो क्वेरीज यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप कस्टम क्वेरी के ऊपर जाओगे। ऑलराइट, ठीक है। सो अब हम लोग इसके लिए टेस्ट केस लिखते हैं कस्टम क्वेरी के साथ में। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट केस विथ कस्टम क्वेरी। फाइन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। और इसके अंदर मैं रेंडर को इंपोर्ट कर दूँ। राइट, आपको पता है कि रेंडर हम लोग रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। एंड देन इसके अंदर हम लोग हमारे कंपोनेंट का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम डाल देता हूँ ऐप। फाइन। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कोई भी एक लेट्स से वेरिएबल ले सकते हो, राइट। एंड आप कुछ भी उसका नाम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ लेट्स से एलिमेंट ही मैंने उसका नाम रख लिया, आप कुछ भी रख लेना। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट, और जैसे आप यहाँ पे डॉट लगाओगे ना और आप यहाँ पे देखोगे क्वेरी सेलेक्टर इस तरीके से, तो ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की क्वेरीज। इसके अंदर आप कोई भी साइन दे दो, जैसे कि आपको कोई क्लास सेलेक्ट करनी है तो आप लिखोगे यहाँ पे डॉट क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम होता है। आपको आईडी देनी है तो यहाँ पे सिंपली लिखोगे डॉट आईडी, जो भी हमारी आईडी है। जैसे कि हमारे इस केस के अंदर हमारी आईडी क्या है, टेस्ट आईडी, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। और अगर आप डायरेक्टली एलिमेंट का नाम दे रहे हो तो क्वेरी सेक्टर के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे डिव, इस तरीके से, राइट। सो ऐसे आप लोग क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर जो आपका एलिमेंट है ना, यहाँ पे आपका पूरा एलिमेंट आ चुका है, आप उसकी सिंपली टेस्टिंग करोगे आप असर्ट करके, ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट के अंदर डालता हूँ यहाँ पे एलिमेंट, और सिंपली एलिमेंट के साथ में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू बी इन द डॉक्यूमेंट, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बी इन द डॉक्यूमेंट, आप इसको टेस्ट कर पाओगे आराम से। अब मैं यहाँ पे इसके टेस्ट केस को रन करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली लिखूंगा npm run test। जैसे ही मैंने ये वाला टेस्ट केस लिखा, देन आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारा टेस्ट केस पास हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर टेस्ट आईडी गलत दे देता हूँ तो आप देखोगे टेस्ट केस हमारा फेल हो गया, राइट। हम लोग इसके अलावा कुछ और टेस्ट केसेस की चीज़ें भी पास कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट, और उसके बाद में लिखेंगे टू हैव टेक्स्ट कंटेंट, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट था, ये आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करूंगा और ये भी पास होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो इंडिया, ऐसे मैंने लिखा, तो देखो ये टेस्ट केस पास हो गया, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था और यहाँ पे मैच किसको कर रहे हैं, हेलो इंडिया को। ये इसने टेस्ट केस के अंदर बता भी दिया, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट और भी कर सकते हो, जैसे कि एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, टू हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर मान लो हमारे पास अभी हम लोगों ने आईडी दी है, तो मैं यहाँ पे आईडी चेक करूँ कि आईडी है कि नहीं, आईडी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से क्लास, राइट। और ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लास दे नहीं रखा तो टेस्ट केस पेस फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लास दे दूंगा, लेट्स से क्लास नेम में यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट, तो ये भी पास हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप लोग कस्टम क्वेरीज के साथ में भी एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हो सिंगल एलिमेंट के। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट की करनी है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी है हमारे पास, उससे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर पाओगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो प्लीज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो करो, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाने वाला, बट इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊंगा। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन।